गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागतम है। और जीनियस परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और बच्चे कल अपने क्लास को अपलोड नहीं कर पाए थे, वो इसलिए था कि कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर आज हमें सेलिब्रेशन करने दीजिए न्यू ईयर का। तो एप के ऊपर भी जीनियर नर्सिंग एकेडमी के कल हमने क्लास अपलोड नहीं की थी। आज से आपको 4 से 5 क्लास एप के ऊपर मिलेगी। और कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी सर है कि सॉल्यूशन पेपर तो जगह जगह यूट्यूब चैनल से आ रहा है कि आप अपनी तरफ से भी रिलीज कीजिए। तो आंसर की मैंने यहाँ पे विद क्वेश्चन और आपको आंसर अपनी तरफ से रेडी करके आपके सामने पेश की है। तो जिन स्टूडेंट का एग्जाम हुआ है, आई होप है आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और जल्दी से न्यू ईयर में आपको ज्वाइनिंग मिले। और हमने बच्चे एक सीरीज लॉन्च की थी और उस सीरीज में से नर्सिंग के आपको बेहतरीन क्वेश्चन है वो देखने को मिले। सीरीज थी बच्चे जिन बच्चों का एग्जाम 31 दिसंबर को था, बच्चे 31 दिसंबर को जिन स्टूडेंट का एग्जाम था एसएससी स्टाफ नर्स का, एसएससी स्टाफ नर्स का जिन स्टूडेंट का एग्जाम था, उसके लिए हमने मात्र 10 रुपए के अंदर एक सीरीज लॉन्च की थी जिसके अंदर मैंने आपको पीडीएफ नोट्स है वो प्रोवाइड किए थे। और बच्चे अभी भी ऐप के ऊपर पीडीएफ नोट्स है और आप अपना पेपर है वो मिलान कर सकते हो। उन पीडीएफ क्वेश्चनों में आपको 65 क्वेश्चन सेम के सेम क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल रहे हैं। बच्चे जिन स्टूडेंट ने अच्छी तरह से पीडीएफ पढ़ी है तो उनके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ प्लस हमारी जो एपिसोड सीरीज चलाई जा रही है यूट्यूब के ऊपर, एपिसोड सीरीज से भी आप देखना बच्चे मोस्टली क्वेश्चन आपको सेम के सेम देखने को मिले। ठीक है बच्चे, तो ये आपको देखना, वहां पे मैंने ओबीजी की पीडीएफ डाली हुई है एसएससी बेंच के अंदर 10 रुपए में। ओबीजी से मोस्टली क्वेश्चन आपको सेम के सेम डाटा वहां पे देखने को मिले हैं बच्चे। हमने वहां पे पीडीएफ डाली हुई है ओबीजी की और ओबीजी के सेम डाटा वहां पे देखने को मिले हैं बच्चे। तो ये जीनियर नर्सिंग टीम को और आप स्टूडेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो हमने डाटा रेडी किया था उनके अंदर से डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो आपकी तैयारी के अंदर 5 स्टार लग जाते हैं बच्चे। तो ठीक है बच्चे, जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है उनको जीनियर नर्सिंग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और आपके न्यू ईयर के अंदर बहुत ज्यादा घर के अंदर खुशियां देखने को मिले। और जो स्टूडेंट लग रहे हैं कि सर मेरा थोड़ा सा स्कोर डाउन जा रहा है, तो बच्चे मायूस मत होना, अभी भी एग्जाम बहुत ज्यादा आने वाले हैं न्यू ईयर के अंदर। ठीक है, तो दिल और जान से मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको स्टडी करनी है। 3 से 4 घंटे ही आपको स्टडी करनी है। सारे दिन आपको 10 घंटे 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं। आप अगर मन से सिद्ध से 3 से 4 घंटे अगर नर्सिंग को पढ़ते हो तो मैं कहता हूं कोई भी एग्जाम्स है वो आपका ऐसा नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से क्रैक होगा। 3 से 4 घंटे आपको शिद्दत से पढ़ना है। 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लीजिए और 2 घंटे शाम को इवनिंग के अंदर आप अपना टाइम निकालिए, तो आपके पास धीरे धीरे वो डाटा ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाएगा जो हर एग्जाम को फाइट करने के लिए आपके लिए सुफिशियंट होगा। तो मायूस मत होना, अपने आप को फुली एनर्जी के साथ आपको खुद को सेल्फ मोटिवेशन होना है बच्चे। और वही स्टूडेंट शानदार फाइट करता है जो सेल्फ मोटिवेशन होता है। ठीक है, सेल्फ अपने आप को मोटिवेट करता है। और कोई भी स्टूडेंट अगर मायूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर मेरे को अभी बहुत एग्जाम ले लिए, मेरा कोई भी एग्जाम है वो फाइट नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा निराश हूं, अब आगे क्या करना चाहिए, तो 7976767854 के ऊपर आप कॉल करके आप विनोद सर से बात कर सकते हैं और अपनी स्टडी से रिलेटेड है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं बच्चे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो स्टूडेंट अभी जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि सर हमने तो अकेडमियों के अंदर है 20,000 25,000 रुपए दे दिए हैं, 2 बार दे दिए, 3 बार दे दिए हैं, अब तो हमारे पास घर वालों ने पैसा देना मना कर दिया कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो स्टूडेंट जीनियस एकेडमी के साथ एक बार जुड़ सकते हैं बच्चे। और आपको जिन स्टूडेंट को लगता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, उनको जीनियर नर्सिंग एकेडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़ा अलाउंस मैं करने जा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेगी जीनियर नर्सिंग एकेडमी बच्चे।
ठीक है। पीडीएफ नोट्स भी आपको वहां पे मिलेगा हमारा, और जो स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स घर पे मंगाना चाहता है उनको भी हम कोरियर करके घर पे नोट्स भेज देंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट बिल्कुल मायूस हो चुका है कि सर अब तो घर वालों ने पैसा देने से मना कर दिया है, अब तो हम पढ़ने का कोई जुगाड़ नहीं है हमारे पास, या वो स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम हो रही है मनी से रिलेटेड, वो स्टूडेंट या विडो स्टूडेंट है, ठीक है, या बहुत ज्यादा मतलब मायूस स्टूडेंट है जिनको ये लग रहा है कि सर अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक बार विनोद सर से जरूर बात करना बच्चे। और जो स्टूडेंट फीस देने में असमर्थ है, आपके बच्चे जो भी यहाँ पे जीनियर नर्सिंग एकेडमी के स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, आपके जितने भी क्लासमेट है बच्चे या फ्रेंड्स है जिनको लग रहा है कि पैसे देने में असमर्थ है हम, तो वो एक बार विनोद सर से कांटेक्ट करिए। आपका भी दायित्व बनता है कि आपके ऐसे फ्रेंड्स जो फीस देने में असमर्थ है उनको जीनियर नर्सिंग एकेडमी का ऐप है वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में हम देंगे, जिसके ऊपर आपको डेली क्लासेज मिलेगी और ऑल ओवर डाटा मिलेगा विद थ्योरी प्लस पीडीएफ प्लस एमसीक्यू प्लस की पॉइंट क्लासेज प्लस प्रैक्टिकल क्लासेज, सारे के सारे डाटा आपको वहां पे अच्छी तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। जो स्टूडेंट, और वैसे भी हमारा कोई प्राइस ज्यादा नहीं है, 499 रुपए के अंदर हम आपको 1 साल तक बच्चे 1 साल तक डाटा देंगे, और थ्योरी प्लस एमसीक्यू पीडीएफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की पॉइंट क्लासेस टेस्ट ऑल ओवर डाटा आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन है वो देख रहे हैं पहला बच्चे आगे, तो एसएससी पेपर सॉल्यूशन बाय जीनियर नर्सिंग टीम के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया था बच्चे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है, किसको बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। और बहुत अच्छी बार जो आपकी एपिसोड क्लास से जो पीछे हुई है उसके अंदर अच्छी तरह से मैंने ये पहला, और जो हमारी पहली एपिसोड क्लास है उसी के अंदर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके भी आप देख सकते हो, पहली क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। इसके अलावा बच्चे ये अपने थोड़ा सा हमारी पीडीएफ के अंदर तो नोट्स के अंदर है, बट अपने टाइम के अभाव में थोड़ा सा रिसर्च के ऊपर नहीं पहुंच पाए थे, तो ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे, इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आया है, तो एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक होता है। तो स्टूडेंट टेस्ट, जज टेस्ट और अनोवा टेस्ट ये बच्चे पैरामेट्रिक टेस्ट है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर ची स्क्वायर टेस्ट है वो आएगा, बी इज द करेक्ट वन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था बच्चे, साइको एनालिसिस थ्योरी, आपको पीडीएफ के अंदर भी मिलेगा हमारे, और हमारा जो एपिसोड क्लास है उसके अंदर साइको एनालिसिस के ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ है, और देने वाले थे सिगमंड फ्रूड। ये थोड़ा सा आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। द बुक इग्नाइटेड माइंड वाज रिटन बाय, तो ये किसने दी थी बुक, एपीजे अब्दुल कलाम में दी थी। तो जिन स्टूडेंट के क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो अपने काउंट करते जाना, और जिन स्टूडेंट के 60 प्लस स्कोर जा रहा है वो एक बार फीडबैक जरूर देना बच्चे, फीडबैक जरूर देना। और कैटेगरी वाइज मेरिट भी आपको बता दी जाएगी, एससी की कितनी रहेगी, बीसी की कितनी रहेगी, जनरल की कितनी रहेगी। मेरिट है बच्चे ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, इस बात को भी नोट कर लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था बच्चे, इज द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग करेक्टिव एक्शन इन ऑर्डर टू मीट ऑब्जेक्टिव, तो वहां पे राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो राइट आंसर जाएगा। इसके अलावा सोशियोलॉजी के ऊपर हमने क्लासें डाली हुई है, पीडीएफ भी डाली हुई है ऐप के ऊपर, और जो हमारा गुरुकुल बैच जिन स्टूडेंट ने ले रखा था उसके ऊपर हम सोशियोलॉजी के फैमिली से रिलेटेड और मेरी से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वहां पे टॉपिक का वो मेंशन कर रखा है। और वहां पे ये क्वेश्चन आया था, मैरिज इज द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरी वन वुमेन, जिसको बच्चे मोनोगेमी बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR वाज एक्सेप्टेड बाय UN थ्रू इट्स रिसोल्यूशन ऑन, तो ये आपका आंसर जाएगा बच्चे 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट बच्चे कम्युनिटी से क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन आया हुआ है, द वर्ड रूबियोला का मतलब क्या होता है बच्चे, रेड स्पॉट, यहाँ पे करेक्ट वन आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चे, इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ है, जिनको बच्चे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे
ध्यान रखना बच्चे, कंजक्टिवाइटिस जाएगा। एक ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम भी होता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम भी होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलता है। बट इस क्वेश्चन के थोड़ा सा डाउटफुल एक्टिविटी यहां पे रहेगी, भी मानते हैं कौन से है वो। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं क्योंकि ये भी फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ या डिलीवरी के जस्ट बाद ये देखने को मिलता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ठीक है। जो फीमेल सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज से सफर करती है उनके जो बेबी होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इनमें आपको ऑलरेडी कराया हुआ भी ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, आई के अंदर कौन सा सोल्यूशन अपने डालते हैं, कौन सी ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जीनियस टीम की तरफ से जो आंसर जा रहा है वो कंजक्टिवाइटिस जा रहा है बच्चे, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप एक बार होल्ड रख लेना। नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वास्ट नंबर ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था बार बार बच्चे, फंक्शन यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बताया था एल्वेलाई को बोलते हैं। और सेकंड आपको क्वेश्चन बताया फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी आपको नेफ्रॉन बताया था, और फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी सेल बताया था, और फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरॉन बताया था। और ये क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिला है। इसके अलावा कुकिंग इन वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, भी 100 डिग्री के ऊपर अगर वाटर के अंदर कुकिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, बॉइलिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट, तो यहां पे ये राइट आंसर जाएगा बच्चे 1000 मिलीग्राम। इसके अलावा बच्चे रिसर्च से क्वेश्चन था, रिसर्च डिजाइन इन विच रिसर्चर रिलेटेड द प्रेजेंट टू द फ्यूचर इज ए, तो वहां पे याद रख लेना इस डिजाइन को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। और जिन स्टूडेंट ने क्लास रिसर्च के ऊपर नहीं ली है और आगे अपकमिंग की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो 5 जैन से अपने रिसर्च है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्लास को देखना मत भूलना, 5 जैन से रिसर्च के ऊपर क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चे फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ब्रेन के पार्ट के अंदर लार्जेस्ट पार्ट किसको बोला जाता है, सेरिब्रम को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन अपने बहुत बार रीड आउट कर चुके हैं। इसके अलावा हिपेटाइटिस के ऊपर भी आपने बहुत बार पढ़ा है बच्चे, हिपेटाइटिस आपने देखा, हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 टाइप का होता है बच्चे, ठीक है। इन्फेक्शन हिपेटाइटिस या एपिडेमिक हिपेटाइटिस या जॉन्डिस बोले तो हिपेटाइटिस ए को बोलते हैं बच्चे। और हिपेटाइटिस ए और ई ये कंटामिनेटेड वाटर से, किससे होता है बच्चे, कंटामिनेटेड वाटर से नॉर्मली ये स्प्रेड होता है। या फिर अपने देखें फिको ओरल रूट से क्या होता है बच्चे, ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। सीरम हिपेटाइटिस जिसको बोला जाता है वो हिपेटाइटिस बी होता है बच्चे। और पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस किसको बोला जाता है बच्चे, सी को बोला जाता है। हिपेटाइटिस डी है जो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर काउंट अपने करते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपी आपने बहुत बार देखा होगा, एंडोस्कोपी के अंदर नॉर्मली बच्चे अपने क्या करते हैं, जीआईटी सिस्टम के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको विजुअलाइजेशन करते हैं। तो इज द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द सिस्टम और पार्ट बाय मीन लाइट फ्लेक्सिबल ट्यूब, ठीक है। फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसका आगे कैमरा लगा होता है, जिसको अपने सिंपल भाषा में एंडोस्कोपी बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। और ये भी आपको एंडोक्राइन सिस्टम से मैंने आपको बताया था बच्चे, एपिसोड सीरीज के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है मैंने। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, मैंने आपको बताया था एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के बारे में बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो अपना सिक्रीशन किस में डालती है बच्चे, डायरेक्ट डक्ट में डालती है, जिसको एक्सोक्राइन बोला था। और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा था बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड उसको बोला था जो अपना डायरेक्ट सिक्रीशन इसमें डालती है, ब्लड में डालती है, और जिसको अपने नॉर्मली बोला था हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन वहीं से पुट किया हुआ है। दीज आर द केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज नोन एज ए हार्मोन बच्चे। इसके अलावा कम्युनिटी से है, तो कम्युनिटी की पीडीएफ के अंदर ऑल ओवर डाटा आपने रीड आउट किया होगा। टाइप ऑफ इम्यूनिटी भी इज द इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर टू रिसिप्ट इन ए रेडीमेड फॉर्म, तो पैसिव इम्यूनिटी होती है बच्चे यहाँ पे। तो आपने इनेट और एक्वायर्ड पढ़ा था, और एक्टिव और पैसिव उसके आगे आपने देखा था। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी से ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चे।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए पैसिव। और बार बार मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, सप्रम का लाइफ स्पान क्वेश्चन आया था, और लास्ट जो एपिसोड हुआ था अपना जो 20 एपिसोड है उसके अंदर से ये क्वेश्चन है बच्चे। ओवम का लाइफ स्पान मैंने बताया था 12 से 24 है, और दूसरा यहाँ पे सप्रम का भी बताया था, और सप्रम का यहाँ से क्वेश्चन है वो पुट किया हुआ है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी अपने नॉर्मली डिस्कशन कर चुके हैं। फ्लोपियन ट्यूब आपने बताया था, फ्लोपियन ट्यूब होती है बच्चे, फ्लोपियन ट्यूब होती है, मैंने ऑलरेडी बताया था 10 सेंटीमीटर की होती है। और मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन भी पूछे तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है बच्चे, ठीक है। और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर भी कौन से पार्ट के अंदर है, एम्पुला पार्ट के अंदर होता है, ये बात भी अपने पढ़ी थी। फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए पैग सेल पाई जाती है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, ये भी बात पढ़ी थी। और नॉर्मली इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। अपर मोस्ट साइड होती है, पोस्टीरियर अपर मोस्ट साइड, पोस्टीरियर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं यूट्रस की, या अपने फंडस पार्ट होता है, मोस्टली फंडस पार्ट के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन होता है बच्चे यूट्रस में होता है। अगर यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होकर इम्प्लांटेशन कहां पे हो बच्चे, जाइगोट या फर्टिलाइज ओवम का फ्लोपियन ट्यूब के अंदर हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। या आउटसाइड ऑफ द यूट्रस बोले तो भी यहां पे क्या जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जाएगा। डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल केविटी, यूट्रस की केविटी को बोला एंडोमेट्रियल केविटी, उसके अंदर ना हो तो उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। एड्स, एड्स के ऊपर अपने 3 से 4 एपिसोड मैंने अच्छी तरह से डाला था, और पहला जो एपिसोड सीरीज अपनी चली थी बच्चे उसके अंदर से क्वेश्चन था, स्लिम डिजीज बोला था एड्स को, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिला था। और एपिसोड सीरीज के अंदर से डाटा है बच्चे ये सारे के सारे, ये भी आपने नोट किया होगा। जिन बच्चों ने ईमानदारी से हमारी एपिसोड सीरीज देखी थी, अभी भी यूट्यूब के ऊपर एपिसोड सीरीज पड़ी है, आप उठा के देख सकते हो, और आपको वहां से ये डाटा एड्स वाला जो डाला हुआ है उसके अंदर से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ये आपके हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था बच्चे। महाराजा अग्रसेन वाज एसोसिएट विद विच प्लेस ऑफ हरियाणा, तो यहां पे आपका आंसर जाएगा बच्चे अग्रवा जाएगा। नेक्स्ट बच्चे यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल लेवल मेजरमेंट है, जिसके अंदर क्या जाएगा बच्चे, जेंडर है वो राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चे ये भी क्वेश्चन अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, टॉपिकल और पेरेंटल रूट, फंडामेंटल के अंदर से है, टॉपिकल और पेरेंटल रूट है। और ये भी हमारी जो पीडीएफ क्लास दी आपको उसके अंदर है, आपको ये ऑल ओवर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने को मिल रहा है। जो पीडीएफ नोट्स 10 रुपए में आपको प्रोवाइड किए थे, और जिन बच्चों ने देखा है बच्चे 65 क्वेश्चन सेम के सेम वहां से आपको मिले हैं। और अगर नर्सिंग के ही क्वेश्चन आपके सही है 65 है, तो चाहे वो जनरल कैटेगरी है, चाहे एससी है, बीएससी है, सबका सिलेक्शन है 65 के अंदर बच्चे। तो ड्रग अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट फॉर लोकलाइज एक्शन, जिसको अपने कौन सा रूट बोला है बच्चे, टॉपिकल रूट ऑप्शन में था। मिजल्स भी बार बार क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। मिजल्स एल्सो नोन एज, जिसको रूबियोला के नाम से नॉर्मली अपने बच्चे जानते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको यहां पे देखने को मिला था, इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा, जिसको रेंज ऑफ डाटा बोलेंगे बच्चे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, बार बार क्वेश्चन कराया था मैंने, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी का बताया था बच्चे 120 दिन होता है, और नियोनेट के अंदर अपने देखा था कि 80 से 90 दिन होता है। ब्लड बैंक में आपको भी बताया था 35 से 42 दिन होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। सोडियम का लेवल में बार बार बता चुका था आपको कि 135 से 145 MEQ पर लीटर होता है, ठीक है। और 135 से नीचे जाता है बच्चे उसको हाइपोनेट्रिमिया बोलते हैं, और 145 से ऊपर जाता है उसको हाइपरनेट्रिमिया के नाम से जानते हैं। चिकन पॉक्स, और चिकन पॉक्स भी अपने बार बार डिस्कशन कर चुके हैं। चिकन पॉक्स इज ट्रांसमिट फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन बाय विच रूट पूछा था बच्चे, इन्फेक्शन होता है कौन से रूट से ट्रांसफर होता है, तो आपको बोलना है ड्रॉपलेट रूट से ट्रांसफर होता है। ये हरियाणा जीके से आपका क्वेश्चन था। द फेमस डल लेक इज फॉर्मेड बाय दिस रिवर, तो झेलम यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बच्चे आपका। इसके अलावा नेक्स्ट जो कोल्ड चेन, बार बार अपने डिस्कशन कर चुके हैं, कोल्ड चेन क्या होती है। जब भी इम्यूनाइजेशन साइट पे वैक्सीन आती है वो कोल्ड चेन के माध्यम से ही पर्टिकुलर सेंटर पे सिस्टम है वो मेंटेन करते हैं। इज द सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट of vaccine at low temperature from the manufacturer to actual vaccination site है, तो कोल्ड चेन इसको बच्चे
अपने बोलते हैं। और इम्यूनोलॉजी, ये आपको ऑल ओवर क्वेश्चन है, वो आपको बताए थे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन सा है, फादर ऑफ वैक्सीन कौन है, तो एडवर्ड जेनर वहां पे राइट आंसर जा रहा है आपके। हार्ट वाला भी आपको बार बार बता दिए कहां पे सिचुएट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएट होता है। इसके अलावा बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर देखें तो हेल्थी मदर ब्रेस्ट फीड विद प्रोडक्ट अबाउट ब्रेस्ट मिल्क पर डे, तो 500 से 900 अमल वहां पे आपका क्या जाएगा बच्चे, राइट आंसर जाएगा। जो स्टूडेंट ने पीडीए की हमारी अच्छी तरह से क्लास लगाई हुई है उनके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा पीडीए से रिलेटेड। दी ट्रम डिजीज रेपर, मैं बता देता हूं बच्चे, जिन स्टूडेंट ने थ्योरी बेंच लिया हुआ था, उनके 66 क्वेश्चन नर्सिंग के करेक्ट है, 66 क्वेश्चन नर्सिंग के करेक्ट है। हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट थे थ्योरी के, जिन्होंने एग्जाम दिया है, बड़ा ही शानदार फीडबैक दिया था स्टूडेंट आते ही कि सर आपने जो करवाया था 66 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो रहे हैं नर्सिंग के, और बहुत ही शानदार यहाँ पे दिया है। उसके अंदर भी हमने 4-5 क्वेश्चन को हमने कट ऑफ के अंदर रखा है, उनके भी बच्चे आप आंसर की आने दीजिए, एक बार अपने और मैचअप कर लेंगे। इसके अलावा बच्चे मैंने आपको इंसिडेंस और प्रीवलेंस दोनों के दोनों आपको क्वेश्चन है, वो एपिसोड सीरीज है हमारी, उसके अंदर डिस्कशन किया है। यूट्यूब के ऊपर भी आपको एपिसोड जो सीरीज चल रही है उसके अंदर मिलेगा। द ट्रम डिजीज रेफर द स्पेशली टू ऑल करंट केसेज ओल्ड एंड न्यू एग्जिस्टिंग एट गिवन पॉइंट इन टाइम और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन गिवन पॉपुलेशन, जिसको प्रीवलेंस बोला था बच्चे। एक इंसिडेंट से भी क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। ये भी अपने टाइप ऑफ मेरी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे, ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं थ्योरी बेंच के अंदर। इन फैमिली द वाइफ गोज एंड लाइव इन द हाउस ऑफ द हस्बैंड आफ्टर मैरिज, तो इसको अपने क्या बोलते हैं बच्चे, पैट्री लोकल के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ मैरिज से शानदार क्वेश्चन निकले हैं 2, और दोनों के दोनों क्वेश्चन है जो हमारा थ्योरी बैच चल रहा है उसके अंदर अच्छी तरह से सोशियोलॉजी के 8 से 9 लेक्चर हमने मेंटेन किए हुए हैं, उनके अंदर से ये क्वेश्चन आपको सेम का सेम देखने को मिला है। एक क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से रिलेटेड था, इज द साइंस दैट डील विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम, जिसको अपने फार्माकोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं बच्चे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चे, क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, तो ये आपको भारतनाट्यम के नाम से आपको ऑप्शन में मिलेगा, वो करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, कंप्यूटर से द कीबोर्ड इज ए सॉफ्टवेयर डिवाइस दैट लेट यू टू इनपुट डाटा जस्ट लाइक ए हार्डवेयर कीबोर्ड, वहां पे वर्चुअल आपका आंसर जाएगा बच्चे। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेट यू टू फंड द टैक्स, फंड या फाइंड मिलेगा बच्चे, ऑटोमेटिकली रिप्लेस इट विद सम टाइम डिफरेंस, वहां पे क्या जाएगा बच्चे, रिप्लेस जाएगा। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था बच्चे आपका यहाँ पे स्टेटमेंट ए, ठीक है, बी सी डी, इस तरह से एक क्वेश्चन था आपका, और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो जो है करेक्ट आंसर जाएगा। इसके अलावा देखें, इज द सेट ऑफ वैल्यू रिकॉर्डेड ऑन वन और मोर ऑब्जर्वेशनल यूनिट और द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग रिसर्च स्टडी, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं बच्चे, डाटा के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये था, द एरर इन मेजरिंग द करंट विद ए टेंजेंट ग्लेवेनोमीटर इज मिनिमम व्हेन डिफ्लेक्शन इज अबाउट 45 डिग्री, वहां पे करेक्ट आंसर जाएगा बच्चे। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इज द इश्यूनेंस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनदर पर्सन विच कोज दैट पर्सन टू सफर हार्म, तो यहां पे आंसर जाएगा बच्चे डिफेमेशन। इसके अलावा जो क्वेश्चन था नेक्स्ट बच्चे, इन्वेंटेड पावर्ड लूम दैट यूज पंचर्ड वुडन कार ऑटोमेटिकली व्यू इनक्रेडिबली डिटेल पैटर्न इंक्लूड पिक्चर एंड टेक्स्ट, वहां पे जाएगा बच्चे राइट आंसर जोसेफ मेरी जैक्वार्ड। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन और था आपके, दी वर्ड थ्योरी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, तो यहाँ पे आंसर जाएगा बच्चे थियोरिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन हरियाणा के अंदर था, धमाल से रिलेटेड क्वेश्चन था बच्चे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग धमाल डांस फोरम इन हरियाणा, तो डफ है वहां पे राइट आंसर जाएगा बच्चे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बिल्कुल इजी था, वेरिसोला इज एन अक्यूट हाईली इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय, तो वेरिसोला जोस्टर वायरस से वहां पे राइट आंसर जाएगा।
और ये प्रोलॉन्ग लेबर भी अपने ओबीजी के अंदर से क्वेश्चन है, पीडीएफ आप देख लेना, जो मात्र 10 रुपए के अंदर दी थी बच्चे, वहां पे प्रोलॉन्ग लेबर से क्वेश्चन है वो देखने को मिला है। प्रोलॉन्ग मीन व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर मोर देन 18 आवर, वहां पे राइट आंसर जाएगा बच्चे। और ये भी बार बार आपको वहां पे हमारी पीडीएफ नोट्स है उसके अंदर मिल जाएगा। जो थ्योरी वाले स्टूडेंट है उनको तो क्या ही कहना, क्योंकि उनका तो ऑल ओवर प्रोलॉन्ग लेबर पार्टोग्राफ विद डिटेल में हमने करवाया हुआ है। तो इज फिर भी हमने जो पीडीएफ नोट्स दिया था मात्र 10 रुपए के अंदर दिया था, वो प्राइज इसलिए रखा था बच्चे, वो ये भी मैं फ्री कर देता, लेकिन प्राइज इसलिए रखा है कि इंटरेस्ट कैंडिडेट ही 10 रुपए की साइड है वो विजिट करेंगे, अदरवाइज जो स्टूडेंट नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो उस टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्राइस रखा था 10 रुपए, अदरवाइज हमने इसको हम फ्री भी कर देते। अभी भी वहां पे साइट पड़ा है बच्चे, तो जो भी स्टूडेंट खुद के नोट्स बनाना चाहता है तो उन पीडीएफ से अच्छी तरह से आप नोट्स है बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद अपना नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी डालना और नीचे स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर जाकर देखना एसएससी का मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आप खुद के नोट्स बना सकते हो, पीडीएफ हमारी वहां पे डाली हुई है। ठीक है, और अगर आपको हमारे बेटर से बेटर पीडीएफ के नोट्स चाहिए, जो कोरियर भी हम आपको फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर देंगे बच्चे। अदरवाइज ऐप के ऊपर आप खुद के भी नोट्स बना सकते हो, और खुद के नोट्स बनाओगे वैसी तो बच्चे किसी भी टाइप की होड़ भी नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद नोट्स बनाओगे, एक बार रीड आउट करोगे, फिर नोट्स बनाओगे, तो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर 5 स्टार लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पार्टोग्राफ से रिलेटेड जो अपने नॉर्मली यूज करते हैं। इज कंपोजिट जियोग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ की डाटा मटेरियल एंड फीटल ड्यूरिंग लेबर इंटरेक्ट अगेंस्ट द टाइम इन सिंगल पीस ऑफ पेपर, जिसको पार्टोग्राफ बोलते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और मैंने बताया था इंसिडेंस और प्रिविलेंस दोनों एपिसोड सीरीज के अंदर से डाटा आपको डायरेक्ट मिला है, और ये इंसिडेंस यहाँ पे आ चुका है। जो न्यू केसेज आते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन उसको बोलते हैं बच्चे। The rate is defined as the number of new cases occurring in defined population during a specific period of time that is known as incidence. क्यूकनिंग भी बच्चे लास्ट एपिसोड है हमारा 20, जिसके अंदर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन है देखने को सीधे सीधे मिले हैं। मात्र 1 आवर का लास्ट एपिसोड था, उसके अंदर से 5 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिले हैं। फीलिंग ऑफ द लाइफ डिनोट द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द वुमेन, जिसको क्यूकनिंग बोला था बच्चे। और नॉर्मली आपको मैंने बताया था 16 से 20 वीक के ऊपर सुनाई देता है। 16 वीक के ऊपर देखे मल्टी ग्रेविडा है, ठीक है, उसके 16 वीक पे क्यूकनिंग है, फीटल मूवमेंट सुनाई देती है। और 18 वीक आपको बोला था प्राइमा ग्रेविडा, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था रेंज में क्वेश्चन पूछे आपसे तो 16 से 20 वीक, जो हमारा 20 एपिसोड यूट्यूब पे अभी भी पड़ा है बच्चे। 5 से 6 क्वेश्चन एक ही क्लास से आपको देखने को मिले हैं। कम्युनिकेशन आपको पता है बच्चे, इंटरचेंज ऑफ द थॉट वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बार अपने डिस्कशन कर चुके हैं, इज द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट और आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज नोन एज ए कम्युनिकेशन बच्चे। ये क्वेश्चन आपका मैथ्स से रिलेटेड मान दो या रीजनिंग से मान लो। द नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन देख लेना बच्चे, यहाँ पे राइट आंसर है वो ये जाएगा 7856। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन स्प्रेडशीट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड सेल, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन था, द स्टडी इज एन एग्जांपल ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सुनामी विक्टिम इन सिलेक्टेड विलेज ऑफ तमिलनाडु, जिसको अपने क्या बोला है फिनोमिनोलॉजिकल के नाम से आपको ऑप्शन में मिलेगा बच्चे। ठीक है, हरियाणा जीके के अलावा नेशनल जीके भी यहाँ पे अब की बार है वो पेपर में देखने को मिला है बच्चे। The second generation ethanol plant was dedicated to national at which place in Haryana in 2022, तो पानीपत। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बार बार डिस्कशन कर चुके हैं, इतना विटामिन के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, तो ये तो क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का आई होप गलत नहीं होगा। विटाउट स्पॉट इंडिकेट डेफिशिएंसी विटामिन ए की वजह से होता है। और टोटल प्रेगनेंसी, ये भी लास्ट जो एपिसोड था उसके अंदर से क्लास देखने को मिल रही है बच्चे। प्रेगनेंसी के अंदर 11 से 12 केजी वेट है वो गेन होता है, ठीक है। और ये भी पेनक्रियाज वाला क्वेश्चन बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं बच्चे।
ठीक है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर आपको बताया था कि मैंने बहुत बार बताया था अल्फा बीटा और डेल्टा होती है बच्चे। अल्फा ग्लूकागोन, ग्लूकागोन सिक्रीट करती है, बीटा है वो इंसुलिन सिक्रीट करती है, और डेल्टा था बच्चे जिसको अपने नॉर्मली बोल रहे हैं तो सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करती है। बार बार ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है और ये जाएगा यहाँ पे बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। सिंपल सा क्वेश्चन था। यूरिटर बच्चे, तो इस तरह से आपको पता है किडनी होती है दोनों साइड, सिंपल सा मैं डायग्राम बता रहा हूँ। किडनी से क्या आता है, ब्लेडर की साइड में यूरिटर आते हैं बच्चे, जो आगे यूरिन पास आउट होता है। तो इन यूरिटर का इन्फेक्शन हो जाए उसको क्या बोला है, यूरेट्राइटिस के नाम से, जिसको अपने नॉर्मली जानते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है बच्चे, इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बाय विच वी इंटरप्ट योर सेंसरी इनपुट, वहां पे आंसर मिलेगा आपका राइट सेंस। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन, तो नैरोबी के नाम से आपको वहां पे राइट आंसर है वो मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, इज डिफाइंड एज ए पर्सन इन पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप डिफाइंड एज हैविंग देयर पर्टिकुलर डिजीज, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, केस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन मिलेगा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट प्रिंटर, तो वहां पे बच्चे डॉट मैट्रिक्स के नाम से जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, द क्वालिटी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन थिंग एंड सिचुएशन दैट चेंज और वेरी, तो वहां पे वेरिएबल यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बच्चे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड, ये भारत का संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन था बच्चे, 26 नवंबर 1949, वहां पे राइट आंसर जाएगा। और विटामिन डी भी बार बार आपको पता है कि धूप से कौन सी विटामिन मिलती है, तो इज यूनिक बिकॉज इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम सनलाइट एंड फूड, तो आपका आंसर जाएगा विटामिन डी। और हमारी ओबीजी के पीडीएफ से भी मात्र 10 रुपए के अंदर जिन्होंने ली थी उनके मोस्टली क्वेश्चन है वो सही देखने को मिल रहे हैं बच्चे। रेफर टू द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ fetus टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेंट्रलाइज्ड यूट्रस और मेटरनल स्पाइन, दैट इज नोन एज लाई, लाई और फ्लेक्सेशन, ठीक है। यूनिवर्सल फ्लेक्शन ऑफ फीटस पूछा जाता है, तो यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ फीटस पूछा जाता है, वहां पे फ्लेक्शन लाई, लॉन्जिट्यूडनल लाइस कौन सी होती है, ट्रांसवर्स लाइस कौन सी होती है, ये सारे के सारे अपने वहां पे डिस्कशन किए हुए हैं विद इमेज। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो पुट किया हुआ है, ओबीजी के पीडीएफ में मिल जाएगा। थ्योरी स्टूडेंट है उनको ओबीजी के फोल्डर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। The term is defined as the amount of nutrient sufficient for the maintenance of health नियरली ऑल पीपल, तो यहाँ पे रिकमेंडेड डेली अलाउंस के नाम से जाएगा बच्चे। न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। असोल्ट फंडामेंटल के से बच्चे क्वेश्चन है, और फंडामेंटल से रिलेटेड ये आपको करवाया हुआ है। फंडामेंटल का गुरुकुल बैच के ऊपर 3rd क्लास के अंदर मिलेगा बच्चे, और जो थ्योरी स्टूडेंट है फंडामेंटल के 3rd या 4th क्लास के अंदर से ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। हमने एथिक्स वहां पे पढ़ा था, एथिक्स पढ़ा था, ठीक है। टाइप ऑफ एथिक्स से रिलेटेड यहां से ये क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहा है बच्चे, ठीक है। और जिन बच्चों ने एथिक्स अच्छी तरह से जो वीडियो देखा है तो वहां से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्राइम ऑफ वायोलेंस अगेंस्ट अनदर पर्सन इज नोन एज असोल्ट, वहां पे विद एग्जाम्पल आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट बच्चे इसेंशियल कॉग्निटिव एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्टिविटी कौन सी होती है बच्चे, थिंकिंग होती है। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन है, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी आर ऑफन कॉल्ड, तो कैश कंट्रोल के नाम से जाएगा, रिसर्च से रिलेटेड है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज आउट बिजनेस डीलिंग बाय इंटरनेट, तो इसको ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। इसके अलावा हाइपोथेसिस रिसर्च से रिलेटेड इज द फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल अंडर द स्टडी, जिसको अपने हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है बच्चे, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट वाज पास 1973 जाएगा बच्चे। इसके अलावा ब्रूसेलोसिस कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इज वन ऑफ द मेजर जूनोसिस, तो बैक्टीरियल वहां पे राइट आंसर जाएगा बच्चे। और ये आपको फिट कंजेनाइटल, यहां पे बच्चे आपको मैंने बताया था स्पाइना बाइफिडा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अपने बोल सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड है। जिन बच्चों की थ्योरी अच्छी तरह विनोद सर की क्लास ली थी तो ये आपको एनसिपेली
ठीक है बच्चे। एनसीपेली विद डायग्राम करवाया था जिसके अंदर क्रेनियल वॉल्ट होती है वो नहीं दिखाई थी, जो पिक आपको वहां पे एनसीपेली की डाली हुई है। उसके बाद स्पाइना बाइफिडा, टाइपो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा टफ ऑफ एयर देखने को मिलते हैं, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका जिसके अंदर मेनिंगोसील और मेनिंगोमाइलोसील के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो ये वहां से क्वेश्चन आया बच्चे, पीडिया के अंदर है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड है। वहां पे मैंने फोलिक एसिड के बारे में भी डिस्कशन किया था बच्चे, और न्यूरल ट्यूब के अंदर एक जो अपने डायग्नोस करते हैं वहां से भी डिस्कशन किया हुआ था, और मैंने बोला था यहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो अब की बार वहां पे एनसीपेली से क्वेश्चन है वो पूछ लिया था। तो इज द नॉर्मली रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ द वॉल्ट ऑफ स्कल एंड ब्रेन टिश्यू बट द फेशियल पोर्शन इज नॉर्मल। फेस बच्चे का नॉर्मल होता है बच्चे, इस तरह से फेस है वो नॉर्मल होता है, बट जो क्रेनियल वॉल्ट होता है ये एब्सेंट देखने को मिलता है बच्चे, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एनसीपेली। ये भी मैंने बार बार क्वेश्चन बताया था, फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, लंग्स, बॉडी। तो ये क्वेश्चन नेफ्रॉन किडनी से रिलेटेड था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी नेफ्रॉन। इसके अलावा बच्चे था डॉट डॉट इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन, आर बराबर था यहाँ पे +1, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और बार बार हिपेटाइटिस से रिलेटेड आ रहा है, सीरम हिपेटाइटिस, बार बार बता दिया था आपको, हिपेटाइटिस बी को बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे क्वेश्चन था ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड था, ABCD, F, G और 7 मेंबर ऑफ फैमिली। हमारे जो प्रमोद सर है उन्होंने यहाँ पे जो आंसर बताया वो डॉटर इन लॉ बताया बच्चे। ठीक है, तो आप देख लेना इसका जो आंसर जाएगा डॉटर इन लॉ। इसके अलावा बच्चे द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी रिटन टू और रीड फ्रॉम द डिस्क, तो वहां पे सेक्टर ऑप्शन में जाएगा। नेक्स्ट इज द process in which different people or think work together to attain specific goal और aim, जिसके अंदर cooperation राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बच्चे। और इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन था क्लोरबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर 623 K एंड प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर, जहां पे आंसर जाएगा बच्चों फिनोल जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रिक फीवर है, काफी बार आपने डिस्कशन किया होगा और रीड आउट भी हमने बहुत बार इसको किया है, टाइफाइड फीवर यहाँ पे जाएगा बच्चे। नेक्स्ट है डेली इंटेक ऑफ वाटर, तो आपको पता है 1.5 से 2 लीटर जाता है। और राइबोफ्लेविन, विटामिन B1, B2, B3, B4 ये आपने नॉर्मली पढ़ा है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, आपको बार बार बताया गया है, विटामिन B2 वहां पे राइट आंसर जाएगा बच्चे, राइबोफ्लेविन। और ये भी आपको मैंने बहुत बार बताया है, अनोदर पर्सन एंड एनिमल वेयर ऑर्गेनिज्म न्यूरिशड एंड हार्बर्ड, तो होस्ट के अंदर यहाँ पे कोई भी जाएगा ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा अपना वहां से न्यूट्रिशन करेगा और अपनी ग्रोथ करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है बच्चे स्ट्रक्चुरलिज्म इज प्रोपेगेटेड बाय, तो विलहेल्म वुंड वहां पे राइट आंसर जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन था बच्चे इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वर्कशीट डाटा, तो फॉर्मूला वहां पे राइट आंसर जाएगा। और ये आपके हरियाणा जीके से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो सबका सही होना चाहिए भी, आपको पता है सिरसा के अंदर होता क्या, सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं ही होती है। इसके अलावा आर इनेट एंड इनबोर्न टेंडेंसी साइकोलॉजिकल डिपोजिशन, तो वहां पे इंस्टिनेक्स यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बच्चे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है इज एन आउटपुट डिवाइस ड्रा पिक्चर ऑन पेपर बेस्ड ऑन कमांड फ्रॉम द कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे, और वहां पे जो राइट आंसर है वो प्लॉटर जाएगा। इसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है इज दी वन ऑफ द विच रिसर्चर कलेक्ट डाटा एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम क्रॉस सेक्शन रिसर्च डिजाइन के नाम से, वहां पे राइट आंसर जाएगा बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए बैग कंटेन 17 टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 70, ए टिकट इज ड्राउन ऑफ रैंडम, द अनदर टिकट इज ड्राउन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट में शो इवन नंबर ही, तो वहां पे बच्चे ऑप्शन में 7/34 राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लेट यू टू एड ए बॉर्डर अराउंड द सिलेक्शन और चेंज द कलर ऑफ पेपर विद सिलेक्शन, तो बॉर्डर और शेडिंग वहां पे राइट आंसर जाएगा। तो ये बच्चे आपका लगभग 97 के अराउंड है वो क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन मैथ के छोड़ दिए हैं, वो सर बिजी थे उस वजह से उनका सॉल्यूशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो 97 में जिस स्टूडेंट के 60+
जा रहा है वो एक बार विनोद सर को कमेंट करके इस नंबर के ऊपर जरूर बताना, और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये भी विनोद सर आपको बता देंगे, क्योंकि मेरिट कितनी जाएगी हमने काफी फीडबैक ले लिया है बच्चों का, और जो स्कोर जा रहा है वो अच्छी तरह से हमने जज भी किया है कि इसके राउंड वो मेरिट रहेगी। ऑल ओवर हरियाणा के स्टूडेंट है वो जीनियर नर्सिंग एकेडमी से जुड़े हुए बच्चे। लास्ट 2020 के अंदर हमने ये एकेडमी ओपन की थी, और तब से लेकर हम उस जरूरतमंद स्टूडेंट के लिए हम डाटा है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब तो हमारा ये जीनियर नर्सिंग एकेडमी आप सबकी एकेडमी होगी है बच्चे। इसके ऊपर जो स्टूडेंट आएगा वो अच्छी तरह से पढ़ेगा। फीस है बिल्कुल ना के बराबर हमने रखी है बच्चे। देख सकते हो हमारा थ्योरी बैच जो अभी चल रहा है बच्चे, थ्योरी बैच चल रहा है हमारा गुरुकुल बैच, जिसके अंदर आपको पहले हम थोड़ा सा एसएससी की वजह से ये बैच के ऊपर क्लासें वो थोड़ी कम अपलोड कर पाए थे। तो आज से बच्चे आपको यहाँ पे क्लासें वो डेली मिलेगी, और गुरुकुल बैच है, ठीक है, जो उसका प्राइस 499 रुपए है। और आपको इस बैच में अर्जुन सीरीज जो एमएनएस का बच्चा एग्जाम दे रहा है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एग्जाम दे रहा है बच्चे, 100 क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिकल बेस आएंगे, प्रैक्टिकल बेस आएंगे। और वहां पे अर्जुन सीरीज के ऊपर ऑल ओवर प्रैक्टिकल बेस्ड डाटा लाइक सीपीआर, कैथेटराइजेशन, ट्रेक्योस्टोमी, ठीक है, ट्राइज, कैनुला, इस टाइप से जो एमसीक्यू बन रहे हैं वो अच्छी तरह से आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा फोकस सीरीज है जो आपको अभी यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा 20 सीरीज अपलोड कर दी है बच्चे, 21 सीरीज है वो आपको कल से मिलेगी। आज हमारा सॉल्यूशन का टाइम था तो इसी वजह से आज हमने ये सीरीज है सॉल्यूशन की डाल दी है, एपिसोड से रिलेटेड 21 सीरीज अपने कल से कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारी एपिसोड सीरीज भी देखना मत भूलना बच्चे, क्योंकि एपिसोड सीरीज ऐसे सीरीज नहीं है, हमारे जो जीनियस टीम के एक्सपर्ट है विनोद सर, उसके गाइडलाइन के अंदर हमारी अदर फैकल्टी है उन्होंने बहुत मेहनत करके, ठीक है, ये सीरीज है वो लॉन्च की है, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन डाटा वहां पे मिलेगा। तो डेली के डेली आप नोट्स भी बना सकते हो। अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो ये हमारी फोकस सीरीज है बच्चे, जो आपको 15 रुपए के अंदर मिल रही है ऐप के ऊपर, जहां पे डेली आपको क्लासेज मिलेगी, पीडीएफ जो आपको करवाया जा रहा है उसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। अर्जुन सीरीज है बच्चे जो 299 के अंदर मिलेगी। जो भी एम्स नोटसेट का बच्चा एग्जाम दे रहा है, या फिर जो एमएनएस का एग्जाम दे रहा है, या पीजे चंडीगढ़ या जिपमेर का एग्जाम दे रहा है बच्चे, उसके लिए बेहतरीन ये सीरीज साबित होगी कि वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुकुल बैच है जिसके ऊपर आपको थ्योरी विद एमसीक्यू मिलेगी बच्चे। इसके अलावा जो कैंडिडेट गुरुकुल बैच लेगा उसको फोकस और एपिसोड सीरीज है, वहां पे फोल्डर के अंदर आपको वीडियो प्लस एमसीक्यू आपको वहां पे मिलेगी। इसके अलावा पीडीएफ भी वहां पे आपको ये मिलेगी, ठीक है बच्चे। ये आपकी एकेडमी आपको बेहतरीन से बेहतरीन डाटा घर तक पहुंचा रही है। हमारा एक ही पर्पज है, जो स्टूडेंट पास आउट कर चुके हैं नर्सिंग, उसके लिए बच्चे यहाँ पे शानदार कंटेंट है वो आपको मिल रहे हैं। और कंटेंट बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके हम खुद तैयार करते हैं बच्चे, तो हमारे पास ये नहीं है कि दूसरा कोई टीचर आ गया उसने कंटेंट तैयार किया, तीसरा कोई टीचर आके वो पढ़ा रहा है, क्योंकि हम खुद तैयार करते हैं और हम खुद ही वहां पे पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पता है कि कहां से एग्जामिनर ने लास्ट टाइम क्वेश्चन उठाया था, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन सब का ध्यान रखकर हम हमारी तरफ से बेहतरीन कंटेंट खुद तैयार करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिए, हमने खुद इस क्वेश्चन पेपर को टाइप किया है और उसके बाद आपको दे रहे हैं। इस तरह से ही हमारा जो भी नर्सिंग के अंदर मटेरियल होता है बच्चे खुद हैंड से अपने क्या करते हैं, टाइप करके डाटा सेट करते हैं, इमेज सेट करते हैं, कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, किस लैंग्वेज में आया हुआ है, किस एंगल से एग्जामिनर वो पुट कर सकता है इन फ्यूचर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जीनियर नर्सिंग एकेडमी का जो हमारा ऐप है उसके ऊपर आपको क्लासेज मिलेगी। और हमारी एपिसोड सीरीज अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन जरूरतमंद स्टूडेंट के लिए जो किसी भी एंगल से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, मनी की वजह से या जॉब की वजह से जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा ये जीनियर नर्सिंग एकेडमी का ऐप है और जीनियर नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, वो काफी बेहतरीन साबित होगा जिन स्टूडेंट का 2024 के अंदर एग्जाम है। तो जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जिनको टाइम नहीं है, तो मेरे से टाइम टेबल बना लेना बच्चे।
ठीक है। 2 से 4 घंटे आपको स्टडी करनी है और टाइम टेबल विनोद सर बना के देंगे आपको भी कैसे कैसे आपको पढ़ना है। उस टाइम टेबल को आप 3 से 4 महीने फॉलो कीजिए और आने वाला हर एग्जाम है वो क्रैक कीजिए, ये भी आपको गारंटी है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट टाइम टेबल बना लेते हैं, 2-4 दिन उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जो आपके पास डाटा आ गया उन डाटा को अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे करके ऑल ओवर डाटा है वो कवर अप हो जाएगा आपका। और जब आप एग्जाम में जाओगे आपको सेम का सेम डाटा देखने को मिलेगा, तो आपके जो प्रिपरेशन थी उसके 5 स्टार है वो लग जाएंगे बच्चे। ठीक है, आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। जो नेक्स्ट से हमारे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं गुरुकुल बैच के, फोक्स बैच के बच्चे, आज आपको क्लासेज है वो कंटिन्यू वहां पे मिलेगी। ठीक है, न्यू ईयर के ऊपर कल अपनी क्लास है वो अपलोड नहीं कर पाए थे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।